बिना ग्राइंड किए ट्रेडिशनल हलवे वाला टेस्ट आएगा और मेहनत भी एकदम कम लगेगी। वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बना रहे हैं मूंग दाल का हलवा और चने दाल का हलवा। दोनों को भी बनाना मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, आप इसे जरूर ट्राई करें। वीडियो को आखिरी तक देखिए, मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। ये है मूंग दाल हलवा के इंग्रेडिएंट। 1 कप पीली वाली मूंग दाल जिसमें छिलका नहीं रहता है, उस मूंग दाल को अच्छे से साफ कर लीजिए और धो लीजिए। धो लेने के बाद इसे कुकर में डाल दीजिए। 1 कप मूंग दाल में 1.25 कप पानी डालना है, मीन्स 1 कप प्लस 1/4 कप पानी डाल के कुकर को बंद कर दीजिए और 3 सीटी होने तक इसे कुक कर लीजिए। गर्म कुकर में की स्टीम निकाल दीजिए, इसे खोल लीजिए। देखिए दाल एकदम अच्छे से कुक हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। आप इसे हाथ लगा के देख सकते हैं। अगर नहीं हुई है तो आप 1 सीटी और कर सकते हैं। वैसे 3 सीटी में मूंग दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। अब इसे एक बर्तन में पलट लीजिए। पोटैटो मैशर से या फिर स्पून की सहायता से इसे मैश कर लेना है। ग्राइंडर में मैश नहीं करना है, मीन्स ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है। अगर आप इस तरह से मैश करेंगे तो मूंग दाल का हलवा ज़्यादा अच्छा बनेगा और दानेदार बनेगा। दाल जब गर्म है तभी इसे मैश करना है। ठंडी होने के बाद दाल को आप मैश नहीं कर सकते, फिर आपको ग्राइंड ही करना पड़ेगा। मैश हो जाने के बाद एक कढ़ाई में 3 to 4 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। घी थोड़ा ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून डाला है। जैसे ही घी गर्म हो जाए इसमें 1 चम्मच गेहूँ का आटा डाल दीजिए। लो फ्लेम पे ही गेहूं के आटे को लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक भून लेना है। जैसे ही गेहूं का आटा अच्छे से भुन जाए, इसका कलर थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए मैश की हुई मूंग दाल। देखिए मूंग दाल इस तरह की दिखाई दे रही है। अब लगातार चलाते हुए मूंग दाल को हमें भूनना है। दाल को भूनते समय फ्लेम को थोड़ा बढ़ा लीजिए। फ्लेम ज़्यादा कर लेने से मूंग दाल अच्छे से भुन जाएगी और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ी सी दानेदार इस तरह की हो जाए, समझ लीजिए मूंग दाल अच्छे से भुन गई है। मूंग दाल भुन जाने के बाद इसमें डाल देना है 4 कप दूध। जिस कप से हमने मूंग दाल ली थी उसी कप से 4 कप दूध डालना है। 1-1 कप दूध डालते जाइए और इसे चलाते जाइए। देखिए इस तरह से दूध डालते जाना है और मूंग दाल के हलवे को चलाते जाना है। दूध डालते समय ही इसमें केसर के कुछ थ्रेड्स डाल दीजिए, इससे मूंग दाल के हलवे का कलर बहुत अच्छा आएगा। और 1 कप दूध डाल दिया है। इस तरह मैंने पूरा 4 कप दूध इसमें डाल दिया है। 4 कप दूध डाल देने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। दूध डाल लेने के बाद फ्लेम को थोड़ा हाई कर लीजिए। लगातार चलाते हुए हमें इसे थोड़ा सा ड्राई करना है। देखिए इस तरह का होना चाहिए। इतना ड्राई हो जाने के बाद इसमें चीनी डाल दीजिए। चीनी मैं यहाँ पे 1 कप डाल रही हूँ, आप पौन कप से 1 कप के बीच में डालिए, काफ़ी मीठा हो जाता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद ये कुछ इस तरह का मेल्ट होने लगेगा। देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती है ये थोड़ा इस तरह का हो जाएगा। इस समय फ्लेम को बढ़ा दीजिए, लगातार चलाते हुए इसे कुक कर लीजिए जब तक कि ये इस तरह का ड्राई ना हो जाए। इतना ड्राई हो जाने के बाद इसमें 2 चम्मच घी और डाल लीजिए। अच्छे से चला लीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब ये थोड़ा और ड्राई होगा और इसका कलर एकदम शाइनी हो जाएगा। हलवे को दूसरे फ्लेम पे रख दिया है। अब इसमें डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा भून लेंगे। 1 चम्मच घी गर्म कर लीजिए। इसमें काजू बादाम के छोटे टुकड़े करके डाल लीजिए। मैंने यहाँ पे दोनों मिला के 1/4 कप लिया है। इन्हें घी में थोड़ा सा भून लेना है। 30 से 40 सेकंड में ये भुन जाएंगे। साथ ही आप चाहें तो इसमें चिरौंजी भी डाल के थोड़ी सी भून सकते हैं। इसके भुन जाने के बाद इसे हम डाल देंगे हलवे में। घी में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स को डाल दीजिए हलवे में और साथ ही डाल दीजिए इलायची पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हलवा लगभग रेडी हो चुका है। लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट भूनने के बाद में ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा और सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। वाओ, देखिए कितना परफेक्ट दानेदार हलवा तैयार है, वो भी एकदम कम समय में। चने की दाल का दानेदार हलवा।
चने की दाल को बिना भिगाए झटपट बनाएंगे। ये हलवा मूंग दाल हलवे की तरह ही बहुत टेस्टी बनता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं चने की दाल का दानेदार हलवा कैसे बनता है। एक बर्तन में ले लीजिए साफ की हुई चने की दाल। इसमें ही डाल दीजिए कटे हुए बादाम और काजू। इन सभी चीज़ों को 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है, फिर कुकर में डाल देना है। याद रखें बादाम को कट करके डालना है। मैंने ऐसे ही डाल दिया था, पर आप कट करके डालें। कट करके डालने से ग्राइंड करने में बहुत आसानी होती है। कुकर में डालने के बाद इसमें हमने जितनी चने की दाल ली है उससे 3 गुना, मीन्स 1 कटोरी चने की दाल है तो 3 कटोरी दूध डालना है इस तरह से। साथ ही इसमें थोड़ा सा केसर थ्रेड भी डाल देना है। इसमें ही डाल देना है आधा चम्मच देसी घी। अब कुकर का ढक्कन लगाइए और गैस पे लो टू मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दीजिए। 5 से 6 सीटी आने तक कुक कर लेना है। 5 से 6 सीटी में चने की दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, कुक हो जाएगी। बादाम और काजू भी बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे, पर याद रखिए बादाम को छोटे टुकड़ों में कट करके ही डालना है। 5 से 6 सीटी आ जाने के बाद फ्लेम को बंद कर देना है। कुकर को अपने आप ठंडा होने दीजिए या फिर इस तरह से स्टीम निकाल लीजिए और ओपन करके देखिए। देखिए चने की दाल कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, हाथ लगाते ही दब जा रही है। 5 से 6 मिनट ठंडा होने दीजिए। ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें दूध नहीं बचा है तो 1 कप दूध और ले सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। इसी समय इसमें दूध डालेंगे तो बहुत अच्छे से ग्राइंड होगा। दाल उबलने के बाद इसमें अगर दूध नहीं बचा है तो आप और दूध डाल सकते हैं ग्राइंड करने के लिए। एक कढ़ाई या पैन को गैस पे रख के फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए। इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दीजिए। घी मेल्ट हो जाने के बाद 2 चम्मच सूजी डाल देना है। सूजी मोटी या बारीक कोई भी ले सकते हैं। 1 मिनट तक सूजी को भून लेना है और इसमें अब डाल देना है ग्राइंड की हुई चने की दाल, जिसमें काजू और बादाम ऑलरेडी मिले हुए हैं। देखिए ये कितने अच्छे से ग्राइंड हुई है। ग्राइंड करते समय इसमें मैंने 2 चम्मच दूध और डाला था। आप चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा या कम दूध और डाल सकते हैं। ग्राइंड करने में प्रॉब्लम ना हो इतना दूध आप डाल लीजिए। और सभी ग्राइंड की हुई चने की दाल को इसमें डाल देना है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दीजिए। चलाते हुए भूनना है। भूनते समय ही इसमें बचा हुआ दूध, में मैंने 4 कप दूध लिया था, वो दूध डाल देना है। मैंने थोड़ा सा मलाई के साथ डाला है, इससे टेस्ट और बढ़ जाएगा। अगर मलाई है तो आप डालिए और नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। भून लेने के बाद जैसे ही ये बैटर कढ़ाई को इस तरह से छोड़ने लगे, चिपके नहीं, उसी समय इसमें डाल देना है चीनी। जिस कटोरी से चने की दाल ली है उसी कटोरी से 1.5 गुना चीनी डालना है। मीन्स 1 कप चने की दाल है तो 1.5 कप चीनी लेना है। चीनी डाल लेने के बाद ये थोड़ा सा मेल्ट होगा, इसे और भूनना पड़ेगा। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा केसर फूड कलर डाल रही हूँ। आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। मुझे तो वीडियो शूट करना रहता है और थोड़े से फ़ोटो दिखाने रहते हैं, इसलिए मैंने कलर डाला है। वैसे मैं हमेशा कलर नहीं डालती हूँ। अब इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल दीजिए। घी डाल लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर देना है और कोई भी ब्रांड का 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दीजिए। और अगर आपके पास खोया है तो खोया भी डाल सकते हैं। मिल्क पाउडर इस तरह से फैलाते हुए डालिए। 1 मिनट रुकिए, उसके बाद में अच्छे से मिक्स कीजिए। इस तरह से मिल्क पाउडर डालने से इसमें सेम खोए वाला ही टेस्ट आता है। देखिए इस तरह से जो मिल्क पाउडर है वो खोए की तरह दानेदार हो जाता है और हलवा भी बहुत अच्छा बनता है। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए और आपको लगे कि हलवा एकदम दानेदार होने लगा है, तब इसमें इस तरह से बीच में जगह बनाइए और 1 चम्मच घी और डाल दीजिए। अब इसमें डाल दीजिए कटे हुए बादाम, काजू, चिरौंजी, किशमिश या फिर जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से डालना है। इस तरह से डालने से ये भुन भी जाता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा भून लीजिए आधा मिनट, उसके बाद इसे मिक्स कर देना है। देखिए हलवा आपको दानेदार दिखाई देने लगा है, कढ़ाई एकदम अच्छे से छोड़ने लगा है। इसके बाद हमें 1 से 1.5 मिनट हाई फ्लेम पे इसे और भून लेना है। साथ ही इलायची पाउडर डालना बिल्कुल ना भूलें। लीजिए तैयार है चने की दाल का दानेदार हलवा।
अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर ठंडा खाइए, जैसा भी आप पसंद करते हैं वैसा खा सकते हैं। इस हलवे को बनाकर फ्रिज में आप लगभग 8 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज से निकालिए, थोड़ा सा गर्म कीजिए और सर्व कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। आप इस हलवे को कब बना रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि इतनी आसान रेसिपी के लिए कितने लाइक होने चाहिए। चलिए मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।